Hello and welcome back once again in the line by line explanation of the chapters. हमने लास्ट सेशन में वीस्टा बुक से जो क्लास 12 की इंग्लिश की बुक है इसका सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग स्टार्ट किया था। आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक अवेलेबल है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी नहीं चेक किया है तो काइंडली प्लीज जल्दी से फर्स्ट पार्ट चेक कीजिए। आज हम इस पर्टिकुलर लेसन का एक नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना हमने लास्ट पार्ट में इसकी स्टोरी के बारे में इसका फर्स्ट एक पार्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स ने यानी कि ज्योतिषियों ने किस तरह से प्रिंस जंग बहादुर के लिए क्या भविष्यवाणी की थी, क्या उन्होंने बताया था उनकी डेथ को लेकर, उनके जन्म के दौरान ही, जन्म के वक्त ही, और जब वो प्रिंस सिर्फ 10 दिनों का था उस वक्त किस तरह से एक मिरेकल हुआ था और उसने अपनी धीमी सी आवाज में क्या उन एस्ट्रोलॉजर्स को बोला था, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे। आई होप कि वो पर्टिकुलर एक पार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज हम देखेंगे इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या बता रखा है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। देखो अब होता क्या जा रहा है, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं, जो प्रिंस है, जो उस राज्य का राजा बनने वाला था, फ्यूचर का महाराजा था उस पर्टिकुलर स्टेट का, वो अब बड़ा होता चला जा रहा था और भी ज्यादा ताकतवर होता चला जा रहा था। नो अदर मिरेकल, मिरेकल का मतलब क्या होता है, कोई भी चमत्कार। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। मतलब जो आपको पार्ट 1 में बताया गया था इवेंट, जिसके बारे में मैंने अभी भी जिक्र किया था कि 10 दिनों का बच्चा बोल नहीं सकता है, लेकिन प्रिंस ने कुछ उच्चारण किया था, कुछ बोले थे उसने अपने मुख से वाक्य। तो इस तरह का मिरेकल, इस तरह का कोई भी चमत्कार जो है वो हमें प्रिंस के बचपन के दिनों में देखने को नहीं मिलता है। द बॉय ड्रैंक दी मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय का दूध पीकर वो बड़ा हुआ है। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। देखो नैनी का मतलब क्या होता है, केयर टेकर, जिसे हम दाई बोल देते हैं। तो एक इंग्लिश दाई के द्वारा ही वो बड़े हुए हैं, मतलब उनका पालन पोषण किया गया है। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, ट्यूटर्ड का मतलब है कि उन्हें क्या शिक्षा दी गई है, पढ़ाई किस चीज की सिखाई गई है। तो ट्यूटर्ड भी उन्हें मतलब इंग्लिश भी सिखाई गई है उन्हें बाय एन इंग्लिश मैन। ठीक है, मतलब उनके टीचर भी एक इंग्लिश मैन ही थे जिनसे उन्होंने इंग्लिश सीखी है। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा है टेलीविजन पे या किसी और मीन्स पर, उन्होंने कुछ और नहीं देखा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही देखी हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। मतलब जैसे भारतीय राज्यों के जो और राज्यों के राजकुमार किया करते थे कि सब इंग्लिश गाय का दूध पीते थे, सब इंग्लिश नैनी के द्वारा ही ब्रॉटअप होते थे, बिल्कुल इसी तरीके से एक इंग्लिश मैन ही उन्हें इंग्लिश पढ़ाते थे, तो और इंग्लिश मूवीज ही देखते थे। तो बाकी की जो इंडियन स्टेट्स थी वहां के राजकुमार भी ऐसा ही किया करते थे, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से ही किया था। वेन ही केम टू ऑफ एज एट 20, इसका मतलब है कि जब वो 20 वर्ष के हो गए, दी स्टेट मतलब जो उनका राज्य था, जो उनका प्रांत था, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। देखो कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से हम कह देते हैं ना कि कोई गार्डियन होता है संभालने के लिए, तो यहाँ पर है दरबारी। दरबारी थे जो प्रांत को, जो स्टेट को संभाल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, केम इनटू हिज हैंड्स। अब क्योंकि वो 20 वर्ष के हो गए थे, बड़े हो गए थे, तो अब बिल्कुल ही फ्रीली, एक स्वतंत्र रूप से जो उनके स्टेट का सारा कारोबार था वो अब उनके हाथों में आ गया था। ठीक है,
बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन हर किसी को जो राज्य में पहले एस्ट्रोलॉजर्स ने मतलब ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शन की थी, जो भविष्यवाणी की थी, सभी को वह भविष्यवाणी याद थी। मैनी कॉन्टिन्यूड टू डिस्कस दी मैटर, और बहुत ऐसे लोग थे जो उसी बात को डिस्कस भी करते रहते थे, कॉन्टिन्यू तौर पर, यानी कि लगातार डिस्कस करते रहते थे। तो स्लोली धीरे धीरे हुआ क्या, इट केम टू दी महाराजाज ईयर। जैसे कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो अगर ऑब्वियसली है कि अगर लोग कोई बात आपस में डिस्कस करते रहेंगे, वो भी कॉन्टिन्यूअली डिस्कस करते रहेंगे, तो बात फैलेगी। तो इस तरह से बात फैलते फैलते धीरे धीरे वो महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या हुआ। देयर वर इननमरेबल फॉरेस्ट्स इन दी प्रतिबंधपुरम, ये स्टेट का नाम है, हमने कल भी ये पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में भी ये पढ़ा था। ठीक है, तो बहुत सारे इननमरेबल मतलब अनगिनत, एक तरीके से बहुत ज्यादा, फॉरेस्ट मतलब जंगल थे प्रतिबंधपुरम स्टेट में। और देखो जंगल है तो जंगल में क्या होगा, टाइगर तो होगा ही होगा। तो देखो आगे आपको यही बता रखा है, दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में बाघ भी थे, यानी कि टाइगर्स भी मौजूद थे। दी महाराजा न्यू दी ओल्ड सेइंग, अब जो महाराजा है उसे एक पुरानी कहावत याद थी, पता थी, क्या थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, मतलब अगर आप अपना बचाव करने जा रहे हो तो अपने बचाव में आप एक गाय को भी मार सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि वैसे तो देखो लोग बोलते हैं ना कि काऊ जो है वो पूजनीय है, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस की बात हो तो इवन आप एक काऊ को भी किल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, यहाँ वो कहता है कि देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। अब देखो महाराजा के कानों तक ये बात चली गई थी कि एक टाइगर की वजह से उनकी मौत होगी। अब अगर किसी को ये पता चल जाए कि मेरी किस वजह से मौत होगी, तो ऑब्वियसली वो वजह को वो खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब उसने ये कहा कि मैंने कौन सा काऊ को मारना है, मैंने तो टाइगर्स को ही मारना है ना। तो टाइगर्स को मारने के लिए मतलब अगर मैं अपने सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को मारता हूं तो लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी, ऑब्जेक्शन नहीं होना मतलब आपत्ति नहीं होगी। अब आगे क्या है, दी महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो अब वो निकल पड़े किसके लिए, टाइगर का शिकार करने के लिए, बाघ का शिकार करने के लिए। दी महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। देखो थ्रिल का मतलब क्या होता है, थ्रिल का मतलब होता है एक तरीके से एक एक्साइटमेंट सी आ जाना, उत्साहित सा हो जाना। तो जो महाराजा है उसमें एक बियॉन्ड ही मतलब एक अलग ही लेवल का उत्साह उसमें आ गया था जब उसने पहली बार टाइगर मारा। ठीक है, तो ही सेंट फॉर दी स्टेट एस्ट्रोलॉजर। अब उन्होंने किया क्या, वो टाइगर मारने के बाद उन्होंने उस टाइगर को किसके पास भेज दिया, जो ज्योतिषी थे स्टेट के, यानी कि प्रतिबंधपुरम के ज्योतिषी थे, उन्हें भेज दिया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, डेड बीस्ट का मतलब है यहाँ पर वो डेड टाइगर। ठीक है, वो डेड टाइगर जो है उन्होंने उसके पास यानी कि ज्योतिषी के पास भेज दिया। अब देखो अब क्या हुआ, व्हाट डू यू से नाउ ही डिमांडेड। अब वो पूछना चाह रहे थे, वो चाहते थे कि उनके इस सवाल का जवाब आए कि अब बताओ कि अब तुम क्या कहते हो, कि अब आप क्या कहोगे कि मैंने तो टाइगर मार दिया, कि टाइगर मुझे मारेगा या मैंने टाइगर को मार दिया। देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या जवाब दिया। देखो, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट, देखो फिर से डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही थी ना लास्ट वीडियो में भी जब हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, देखो सबसे पहले ड्रॉल्ड का मतलब समझिए। ड्रॉल्ड का मतलब होता है जब आपका स्वर ढीला पड़ जाता है, जब आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आपकी आवाज कमजोर पड़ रही है, अब आप मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कोई बात कह नहीं पा रहे हो। तो जो एस्ट्रोलॉजर है उसने क्या कहा, उसने कहा कि
आपके महाराज, मतलब महाराज को ही संबोधित करते हुए उसने कहा, देखो ऑब्वियसली है कि डेड बीस्ट महाराज खुद तो लेकर गए नहीं होंगे, उनके बिहाफ पर सिपाही लेकर गए होंगे ना। तो जो एस्ट्रोलॉजर है उसने क्या कहा कि जो महाराज हैं वो 99 टाइगर्स तो मार सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे उन्होंने अब ये टाइगर मारा है, बिल्कुल उसी तरीके से वो 99 टाइगर्स मार सकते हैं। लेकिन अब बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या, बिना किसी डर के बोलो या कहो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद दी 100th वन, लेकिन अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा, ठीक है, नंबर 100th होगा जो, उससे आपको बहुत ही केयरफुल, मतलब बहुत ही ध्यान से रहने की जरूरत है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट और क्या बता रखा है। देखो इस पिक से क्लियर हो रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो पंडित था, वो राजा के सम्मुख ही खड़ा था और उन दोनों के बीच में ही वो वार्तालाप हो रहा था, मतलब बातचीत हो रही थी। अब देखो क्या हुआ, What if the 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। अब जो राजा है वो कह रहा है कि क्या होगा अगर मैंने 100th टाइगर भी मार दिया, मतलब अगर 100वां बाघ भी मारा गया तो बताओ क्या होगा। देन तो अब जो ज्योतिषी है वो क्या कहता है, आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, मतलब मेरे पास जो मेरी ज्योतिष विद्या की जितनी भी किताबें हैं मैं वो फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उन्हें आग लगा दूंगा। एंड फिर वो रुका है तो दूसरे साइड से राजा ने कहा है कि एंड मतलब और क्या, आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट। अब देखो टफ्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली तो हम टफ्ट को बोलते हैं बंच ऑफ हेयर, ठीक है, बालों के गुच्छे को बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे पंडित जी के होती है ना छोटी सी चोटी, तो यहाँ पर है कि वो कहते हैं कि मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, छोटे करवा लूंगा अपने बाल, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। मतलब कहते होते हैं ना कि अगर मेरा दावा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये करवा दूंगा। तो दी एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। देखो इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, इनकोहेरेंट का मतलब होता है अलग अलग। यहाँ पर वो जो अपनी बातें राजा के सम्मुख कह रहे हैं वो अटक अटक कर, रुक रुक कर कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है कि वो मैजेस्टी है राजा, ठीक है, उससे मतलब औहदे में बड़ा है, तो इसलिए अपनी बात जो है वो एक तरीके से डर डर कर और रुक रुक कर उनके सामने रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सेकंड पार्ट भी इस लेसन का कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि हमें थर्ड पार्ट में आगे फर्दर क्या बता रखा है। देखिए थर्ड पार्ट में है, From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। इनहैबिटिंग का मतलब होता है रहने वाले, रहने वाला स्थान हम बोलते हैं ना, हैबिटेशन। तो यहाँ पर क्या है, उस दिन से, उस दिन के बाद या उस दिन से ही जो जितने भी टाइगर्स प्रतिबंधपुरम में रहते थे उन सब के लिए एक तरीके से सेलिब्रेशन टाइम हो गया था, मतलब उत्सव वाला समय एक तरीके से शुरू हो गया था। क्यों हो गया था देखते हैं आगे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट दी महाराजा, मतलब जो स्टेट थी, जो राज्य था, उसने बाकी किसी और के द्वारा टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था, मतलब बाघ का शिकार जो है वो बैन कर दिया था, मना कर दिया था, सिर्फ राजा के अलावा, ठीक है, मतलब राजा को छोड़कर अब और कोई शिकार नहीं कर सकता था। किसका, बाघ का। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू दी इफेक्ट। अब प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा पत्र एक जारी किया गया था। अब उस घोषणा पत्र में क्या था, दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। देखो यहाँ पर अब क्या बताया गया है कि क्या डिक्लेरेशन की गई थी, क्या घोषणा की गई थी कि अगर कोई साहस भी करेगा, टू फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है थ्रो करना, फेंकना, तो अगर कोई क्या फेंकने का, पत्थर फेंकने तक का भी
अगर साहस करेगा किस पर, टाइगर पर, तो उसकी सारी जायदाद, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर ली जाएगी, मतलब कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। दी महाराजा वोड, वोड का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है, तो महाराजा ने कसम खा ली थी। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग दी 100 टाइगर्स। अब देखो, क्योंकि उसे पता था कि टाइगर्स क्या है, उसकी मौत है, तो उसने क्या किया था, उसने कसम खा ली कि जब तक वो 100 टाइगर्स नहीं मार देता है तब तक वो और कोई काम जो राज्य से रिलेटेड था, मतलब कोई भी ऑफिशियल मैटर जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, वो कोई भी वो ऐसा मैटर अटेंड नहीं करेगा। उसका ध्यान वो सिर्फ एक बार कहां पर केंद्रित रखा, उसने सिर्फ 100 टाइगर्स को मारने पर ही केंद्रित रखा। अब देखो, इनिशियली का मतलब क्या होता है? इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है गोल, एम। और इनिशियली शुरुआत में जो राजा है वो ऐसा प्रतीत होता था, सीम्ड था, कि जैसे मानो कि उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना मन जो है वो एकदम बना लिया, मतलब शुरुआत में वो एकदम से डटकर तैयार हो गया था अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए। अब देखो, नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कभी कोई खतरा उन्हें फेस नहीं करना पड़ा। ऑब्वियसली है कि टाइगर किलिंग कोई आसान काम नहीं था, तो इसलिए उन्हें भी डेंजर्स फेस करने पड़े, खतरे फेस करने पड़े। देयर वर टाइम्स वेन दी बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। बुलेट का मतलब क्या है? अगर बंदूक से या गोली से या जिस भी हथियार से निशाना लगाया जाता था, तो ऐसा वक्त हुआ करता था, ऐसे वक्त था जब कई बार बुलेट जो है वो मिस हो जाया करती थी, गोली जो है वो मिस हो जाया करती थी, चूक जाता था निशाना। द टाइगर लेप्ट अपॉन हिम, और जो टाइगर है वो जंप कर कर उनके ऊपर आ जाया करता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उन्हें निहत्थे ही, खाली हाथों से ही उस जंगली जानवर से लड़ना पड़ता था। ईच टाइम इट वॉज दी महाराजा हु वॉन, लेकिन हर बार क्या होता था कि वो महाराजा ही होते थे जिनकी जीत होती थी या जो विजय प्राप्त करते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे हमें और फर्दर इस पार्ट में क्या बता रखा है। अब देखिए, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। देखो, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, राज सिंहासन। एक दूसरा समय ऐसा भी आया था जब उन्हें अपने सिंहासन से भी हाथ धोने की नौबत आ गई थी, एक तरीके से, मतलब उनका राज सिंहासन भी खतरे में आ गया था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक ऊंचे ओहदे के ब्रिटिश अफसर ने विजिट किया, कहां पर? प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, अब उन्हें भी बहुत शौक था टाइगर्स हंट करने का, बाघ का शिकार करने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, जिन टाइगर्स को उन्होंने मारा, ठीक है, मतलब जिन टाइगर्स को वो मारते थे उन्हें शौक था कि उस मरे हुए टाइगर के साथ फोटोग्राफ भी जरूर क्लिक करवाई जाए। एज यूजुअल, तो हमेशा की तरह क्या हुआ? ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो हमेशा की तरह उन्हें इच्छा हुई कि वो हंटिंग के लिए आए प्रतिबंधपुरम में। बट दी महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो रेजोल्यूशन, जो डिक्लेरेशन महाराजा ने डिक्लेयर की थी, घोषणा जो की हुई थी कि महाराजा के अलावा और कोई शिकार नहीं कर सकता, वो अपनी इस रेजोल्यूशन में क्या रहे? फर्म रहे, मतलब अडिग रहे, दृढ़ निश्चयी रहे। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो हुआ क्या? ही रिफ्यूज्ड परमिशन, तो उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। ठीक है, आई कैन ऑर्गेनाइज अनदर हंट, उन्होंने कहा कि मैं कोई और शिकार जो है वो ऑर्गेनाइज कर दूंगा, वो अरेंज कर दूंगा, लेकिन टाइगर का शिकार तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो उसने क्या क्या ऑप्शन दिए। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, ठीक है, मतलब आप किसका शिकार कर सकते हो? बोर का। बोर मतलब जंगली सुअर, ठीक है। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, कि तुम किसी चूहे का शिकार भी कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, मतलब एक मच्छर के शिकार के लिए भी हम तैयार हैं, परंतु
टाइगर के हंट के लिए नो दैट्स नॉट पॉसिबल, मतलब दैट्स इम्पॉसिबल, कि ये मंजूर नहीं है, ये असंभव है। अब देखो क्या हुआ, दी ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, अब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसके सेक्रेटरी ने, मतलब जो उसका मेन सेक्रेटरी था, उसने क्या वर्ड्स भेजे, मतलब उसने कुछ लिखकर भेजा राजा को, क्या भेजा, सेंट वर्ड्स टू दी महाराजा थ्रू दी दीवान, मतलब दीवान के जरिए, मतलब कुछ चुने हुए लोगों के जरिए महाराजा तक ये बात पहुंचाई गई दैट दी दुर्राई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल दी टाइगर। अब देखो यहाँ दुर्राई का मतलब क्या है, दुर्राई का मतलब यहाँ पर उस ब्रिटिश ऑफिसर से है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है, चलो वो खुद टाइगर को नहीं मारेंगे, दी महाराजा कुड डू दी एक्चुअल किलिंग, महाराजा जो है वो खुद एक्चुअली मार सकते हैं, ठीक है, टाइगर को। वट वॉज इम्पोर्टेंट टू दी दुर्राई, जो उसके लिए, उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए जो इम्पोर्टेंट था, ज्यादा जरूरी था, वो क्या था, वो थी फोटोग्राफ, वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकेस, मतलब डेड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसके लिए फोटोग्राफ ज्यादा जरूरी थी, कि वो गन अपने हाथ में पकड़े हुए हो और टाइगर की डेड बॉडी के ऊपर वो खड़ा हो, ठीक है। बट दी महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन जो महाराजा था वो इस प्रस्ताव के लिए भी राजी नहीं हुआ, मतलब उन्होंने ये प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया। इफ ही रिलेंटेड नाउ, मतलब अगर वो अब कोई रिलैक्सेशन दे देते हैं, अगर अब वो डील दे देते हैं, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, मतलब अगर उसके अलावा, उस ब्रिटिश ऑफिसर के अलावा अगर कोई और ऑफिसर आ जाए कि मैंने भी टाइगर हंट करना है, तो फिर वो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर एक को ढील दी तो दूसरे को भी देनी पड़ेगी, तो बिल्कुल इसी तरीके से फिर से जो राजा है वो अपनी बात पर अडिग ही रहे। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. यही वजह थी क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा नहीं पूरी करने दी थी टाइगर हंट वाली, इसलिए जो महाराजा थे अब वो उस स्थिति में, वो उस खतरे की स्थिति में आ गए थे, कि मतलब कौन सा खतरा था, कि उन्हें अपना सिंहासन भी हाथों से खोना पड़ सकता था, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दी महाराजा एंड दी दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, मतलब एक तरीके से महाराजा जो और उनके दरबार में, उनकी दरबारियों के साथ काफी सारी मीटिंग्स हुई, एक तरीके से हम ये कहेंगे कि विचार विमर्श हुआ। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Send samples of expensive diamond rings of different designs. अब देखो क्या हुआ, जो डिस्कशंस महाराजा और उनके दीवान के बीच में हुई थी, एज अ रिजल्ट हुआ क्या, उसके नतीजे, एक पत्र लिखा गया, एक टेलीग्राम लिखा गया, और वो टेलीग्राम किसको डिस्पैच किया गया, मतलब किसको भेजा गया, वो एक ब्रिटिश कंपनी जो ज्वेलर्स से रिलेटेड थी, मतलब ज्वेलरी का काम करती थी, कैलकाटा में बहुत ही फेमस थी, मशहूर थी, प्रसिद्ध थी, उसको भेजा गया। और क्या लिखा गया उस टेलीग्राम में, उस पत्र में, कि कुछ महंगी डायमंड रिंग्स के अलग अलग डिजाइन्स के सैंपल्स जो हैं वो भेज दीजिए, ठीक है। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कितनी रिंग्स आई, 50 रिंग्स। महाराजा सेंट दी होल लॉट, मतलब उसने 50 की 50 रिंग्स ही किसको भेज दी, टू दी ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ठीक है, मतलब उसकी वाइफ को सेंड कर दी, ठीक है। अब हुआ क्या, द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दी दुराए सानी, मतलब अब वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी, एक्सपेक्ट किया, क्या सोचा उन्होंने, कि वो 1 या 2 रिंग चूज कर लेगी, ठीक है, 1 या 2 रिंग चूज कर लेगी। उन्होंने कितनी भेजी थी, 50, ठीक है। वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितनी रिंग्स सिलेक्ट हो जाएंगी, 1 या 2, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी जो है वो वापस भेज देंगी, ठीक है। विद इन नो टाइम, मतलब बिल्कुल भी समय व्यतीत नहीं हुआ, एट ऑल दी दुर्रानी सेंट हर रिप्लाई, उसने एक जवाब भेजा, क्या भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, मतलब उसने सिर्फ ये एक रिप्लाई किया कि जो उपहार आपने भेजे हैं, जो डायमंड रिंग्स आपने भेजी हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो अब हुआ क्या, एक भी रिंग वापस नहीं आई, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है आगे,
In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. देखो उस समय में, जिस समय की ये कहानी है, जिस समय की, किस समय की है, देखो उस वक्त ब्रिटिशर्स भी थे यहाँ, तो कितनी पुरानी ये कहानी है। और उस वक्त 3 लाख रुपए का बिल आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो 2 दिनों के अंदर अंदर जो ब्रिटिश ज्वेलर था उसके पास से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। लेकिन फिर भी जो महाराजा था वो क्या था, हैप्पी था। महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, की चाहे उसे 3 लाख रुपयों से हाथ धोना पड़ गया, ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, मतलब अपने किंगडम को, अपने सिंहासन को, अपने राज्य को बचाने में वो सफल रहा। मतलब उसने ये इतना प्रबंध कर लिया कि वो अपने राज सिंहासन को संभालने में कामयाब रहा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपको समझ आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। काइंडली डू दी ऑनर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।